चलिए, हमने लास्ट क्लास आपको बताया था कि जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं वो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक हो सकते हैं। इसका मतलब एक अल्कोहल ग्रुप 2, 3, 4 ऐसे हो सकते हैं। अल्कोहल ग्रुप एक कार्बन पर भी हो सकते हैं, अलग अलग कार्बन पर भी हो सकते हैं। बस एक बात याद रखिए, अगर एक ही कार्बन पर एक से ज़्यादा अल्कोहल ग्रुप आता है तो वो हाईली क्या होते हैं, अनस्टेबल। और उस केस में वो तुरंत स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, वाटर का रिमूवल कराते हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन होता है इनका, और ये क्या बन जाएंगे, कार्बोनिल ग्रुप। कैसे बनेगा, देखो ये ओ एच और एच तो चला गया वाटर बनकर, एक बॉन्ड ये Yes, और एक बॉन्ड ये खाली हो गया, दोनों किसके साथ जुड़ जाएंगे, ये वाले ऑक्सीजन के साथ जो बचा रह गया था, और बन जाएगा कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है ना। yes sir. चलिए मैं एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ, जल्दी जल्दी कर लो आप। एच, सी एच, ओ एच, ओ एच। आपको बताना है तीनों में से कौन स्टेबल होगा, कौन अनस्टेबल होगा। एच, ओ एच, एच, सी एच थ्री, सी, ओ एच, सी एच थ्री, ओ एच, ए, बी, सी। बोले कौन स्टेबल है, कौन अनस्टेबल। सी वाला स्टेबल है। नहीं, तीनों अनस्टेबल है। एक से ज्यादा है ना। हाँ, एक से ज़्यादा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, एक ही हम्म। कार्बन पर एक से ज़्यादा है ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा। अगर अलग अलग कार्बन पर होते तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही पर है ये प्रॉब्लम है इनकी। बोलो तो क्या होगा, इसका वाटर निकल जाएगा, यस सर। क्या बन जाएगा, एच सी एच ओ, यस सर। फॉर्मल्डिहाइड। चलो इसका बनाओ फटाफट, दोनों का क्या होगा। बता दिए। देखिए इसमें भी वाटर निकालना पड़ेगा, ऐसे निकाल दो, क्या बचेगा, सी एच थ्री, सी एच, जैसा था वैसे ही रहेगा। ये बॉन्ड टूट गया और ये डबल बॉन्डेड ओ हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड। नीचे वाला ट्राई करेंगे। यस सर। सी एस थ्री सी डबल बॉन्डो पी सी पे सी एस थ्री। वेरी गुड, एसीटोन, कॉमन नेम एसीटोन, आईयूपीएसी नेम 1 2 3, प्रोपेन टू ओन, कीटोन है ना। यस। आगे समझ में। हाँ। चलो एक और, बोलो स्टेबल अनस्टेबल, अनस्टेबल। तो बताओ क्या बनेगा। सी एस थ्री ओ एच फिर डबल बॉन्डो सी एच थ्री, सी डबल बॉन्डो हाँ फिर सी पे ओ एच। हाँ, नाम बोले, एसिटिक एसिड, यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड है, दो कार्बन है तो एसिड। आईयूपीएसी नेम की बात करें तो
इथेन 1 ओइक एसिड, ठीक है ना। फिनॉल के बारे में थोड़ा बहुत हम जानते ही हैं। जब हम बेंजीन से किसे बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल के दूसरी जगह पे क्या लगा देंगे, अल्कोहल ग्रुप, तो बनता है फिनॉल। ये हमारा बन गया फिनॉल। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो होता है C6H5OH। जब बेंजीन का क्या होता है C6H6, यस सर। एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा C6H5, हाँ। और उसमें OH लगाना पड़ेगा, अल्कोहल है तो देखो, ना। ठीक है ना। यस सर। चलो, फिनॉल बनाने के तरीका हम लोग पीछे पढ़े थे कि नहीं। फिनॉल मतलब वही एक हाइड्रोजन बेंजीन के साथ डालना है, हाँ इस वही, लगाना है। हाँ हाँ वही। चलो देखो, इसका नाम हमारा क्या है, फिनॉल। हाँ। इसका नाम बताओ क्या होगा अब। आर्थो फिनॉल, आर्थो नहीं, 1 ब्रोमो फिनॉल। नहीं, 2 ब्रोम होगा ना, 1 2 यस सर। का नाम होगा 2 ब्रोमो फिनॉल। आपको मन में ये तो नहीं आ रहा सब ब्रोमो का बी पहले आता है तो नंबरिंग वहां से होनी चाहिए। नो सर। नहीं, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना, वो सब तो प्रीफिक्स है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, फंक्शनल ग्रुप की। अच्छा, इसी 2 ब्रोमो फिनॉल को और हम क्या बोल सकते हैं। हाँ, आर्थो ब्रोमो। इसका नाम बताओ। 2 मिथाइल फिनॉल का। हाँ, या ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। अगर मैं इस CH3 यहाँ लगाता तो ये वाले पोजीशन पर 3 ब्रोमो फिनॉल। गुड। इसका नाम है, कॉमन नेम है ऑर्थो क्रिसॉल, क्रिसॉल बोलते हैं। अगर मैं इसको यहाँ लगा दूँ और यहाँ, इसका नाम क्या हो जाएगा, पैराक्रिसॉल। ये सब कॉमन नेम यस है, सर। आता है वेरी गुड, नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 2 मिथाइल फिनॉल या फिर इसका नाम 4 मिथाइल फिनॉल बोल सकते हो, एकदम सही है, ठीक है ना। यस सर। चलो फटाफट आप ये वाला एक बार पेज पढ़ लो, जल्दी से देख लो, 1 2 3, और ये फिनॉल का डेफिनेशन। इसको पढ़ लीजिए, फिर थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ इस वाले पॉइंट को। पढ़ लिए। पढ़ लिए। चलो, फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम उल्टा होता वाटर। है वाटर की, और उससे कम अल्कोहल। अल्कोहल्स की। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नो मान लो सर। ये मेरा फिनॉल है, इसको मैं 2 तरीके ग्रुप से ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं इसको प्लस आई वाले ग्रुप से जोड़ूं तो इसकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगी घटेगी, देखने का आसान तरीका मैंने क्या कहा था, जब भी एसिडिक कैरेक्टर की बात हो आप इसे कंजुगेट बेस बना लो। कंजुगेट बेस क्या होता है, किसी भी एसिड का H+ के बाद वाला हिस्सा। ये बनेगा फिनॉक्साइड आयन प्लस H+। यस अब मैं सर। कह रहा हूँ, मान लो इसके साथ किसी को मैंने जोड़ा जो प्लस आई ग्रुप है, हाँ। तो प्लस आई तो यहाँ पर भी रहेगा फिर,
हम्म, ये जो प्लस आई ग्रुप है इसकी एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा घटाएगा? उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा ना। हाँ देगा। प्लस आई वो होते हैं जो सामने वाले को देते हैं। अनस्टेबल है फिर अनस्टेबल होगा तो इसकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। घटेगी। वेरी गुड। प्लस समझ में आ गया कि एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिटी ऑफ फिनॉल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। हाँ, चलो अगर ये माइनस से लगा दो तो फिर बढ़ेगा। वेरी गुड। यानी कि यहीं पर मैं ऐसे माइनस आई भी लिख दूँ एक साथ ही? ये सब बोले यहाँ तो कोई दिक्कत अब? नहीं। चलो मैं आपको एक दो सवाल दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा आराम से करना ना। आपको एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है, किसका ज़्यादा होगा किसका कम। ये फिनॉल है, यहाँ OH लगा दो, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है OCH3, यहाँ पर है OH में NO2। चलो बताओ ऑर्डर क्या होगा एसिडिक कैरेक्टर का? सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन शो करेगा? सी वाला फिर डी। नहीं, सबसे ज़्यादा उल्टा। डी करेगा। सी नहीं करेगा बच्चे। देखो सी में क्या लगा है, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? ये माइनस आई है। नहीं, मिथॉक्सी प्लस है है। ना। मैंने कहा था 2 प्लस आई और 2 माइनस आई। याद रखो हमेशा, प्लस आई में आपको मिलता है मिथाइल ग्रुप, और सबसे बढ़िया जो प्लस आई आपके सिलेबस के हिसाब से है पढ़ना में, वो है मिथॉक्सी। ठीक है ना। ये प्लस आई बहुत अच्छा लगाता है। माइनस आई में कौन है? सारे के सारे हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अगर हाँ। बहुत बढ़िया की बात को जो हमारे सिलेबस में बार बार हम पढ़ेंगे वो है हमारा नाइट्रो ग्रुप। तो ये प्लस आई लगाता है, वो भी स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट लगाता है ये। बोलो आप डी ऑर्डर। वाला। हाँ डी होगा ये पहले नंबर पर। उसके बाद फिर ए, वेरी गुड। फिर बी, हाँ सी। और सी सबसे लास्ट में। नहीं आया समझ में? आगे। ठीक है, एक छोटा सा सवाल और। ये हमारा फिनॉल है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप, ये भी फिनॉल है और यहाँ पर भी नाइट्रो ग्रुप। आप बताओ इसका नाम क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम पैरा नाइट्रोफिन। वेरी गुड। आपको बताना कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? सेकेंड वाला। आ जाओ देखते हैं। आंसर तो आपको सही है कि सेकेंड वाला ज़्यादा होगा, लेकिन अब बात करते हैं क्यों। अब देखो ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, क्या इनके बीच एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा? ये सब जबकि इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। क्यों? दूर दूर है। क्योंकि ये दूर है। तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो पानी के साथ होती है, और उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है? ये पानी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा का मतलब उसी के अंदर। अब देखो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड तो स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ये स्ट्रांग है तो क्या इसको तोड़ने के लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा? ये सब तो H+ आसानी से देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। नहीं देगा। तो इसके एसिडिक कैरेक्टर
कम कम होगी। इसके एसिडिक कैरेक्टर, ज़्यादा होगी। एक चीज और, बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी? एक बात याद रखना आप, बॉइलिंग कौन सा प्रोसेस है, फिजिकल केमिकल? मतलब फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, केमिकल चेंज का? फिजिकल। वेरी गुड। ये जो अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे H प्लस तोड़ के निकालना, ये फिजिकल प्रोसेस था कि केमिकल? केमिकल। केमिकल। केमिकल में अंदर के बॉन्ड तोड़ते हैं, फिजिकल में ना अंदर के बॉन्ड नहीं तोड़ते हैं, जो मॉलिक्यूल्स है ना उनके बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं। फिर से सुने, ये मान ले मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ए बी, ऐसा एक मॉलिक्यूल है ये भी ए बी, तो जब हम ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे इनका, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। ये वाला तोड़ेंगे तो भी केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन क्या इस मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स होता है? ये सर। इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसको तोड़ेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ कहाँ चेंज आएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी में। अब इसको तोड़ेंगे तो हो सकता है ये दूर दूर चले जाएं, दूर जाएंगे तो लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड हो जाएंगे। अगर ये पास आते तो गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड बनते। ठीक है? हाँ। अब सुनना, जब हम इनकी बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे तो बताओ कौन सी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगी? पहले वाली की ज़्यादा आएगी। पहले वाले की ज़्यादा आएगी, जबकि ऐसा नहीं है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये किसके साथ शो करेगा? वाटर के साथ, हाँ। मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। ये इनके बीच, ये मान लो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल है, ये इसका हाइड्रोजन बॉन्ड है। मैं इसको ना ब्लू कलर से डार्क करता हूँ, नहीं येलो कर देता हूँ, ये। ठीक है? ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा नहीं करेगा? करेगा। करेगा, लेकिन ये किसी और के साथ कर रहा है, खुद ही में कर रहा है। खुद में। यानी कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इससे दूसरे वाले मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। यानी कि इसका जो मॉलिक्यूल वाला बॉन्ड होगा ऑर्थो में, वो वाला वीक होगा। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं है, वो एटम्स के बीच में है। नहीं आ रहा समझ में? आ रहे। क्योंकि ये एटम के बीच में है और मॉलिक्यूल के बीच में नहीं है, तो मॉलिक्यूल वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि एटम वाला? एटम वाला। हाँ, एटम वाला। लेकिन बॉयल करने के लिए हमें कौन सा बॉन्ड को तोड़ना है? मॉलिक्यूल वाला। तो क्या मॉलिक्यूल वाला इसमें वीक है? हाँ। तो तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए कम चाहिए? कम चाहिए। तो टेम्परेचर ज़्यादा आएगा कम आएगा? कम आएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी। कम। समझ में आ गया? ये सर। चलो फिर से सुन लो, मैं समराइज फॉर्म में बताता हूँ। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे, इसके बारे में ना हम आगे पढ़ेंगे तो काम पड़ता है। सुनो, ये जो दोनों फिनॉल है, चाहे ऑर्थो नाइट्रो हो चाहे वो पैरा नाइट्रो हो, तो इनके साथ की समस्या क्या है कि अगर मैं इनके एसिडिक कैरेक्टर की बात करूँ तो किसकी ज़्यादा है? पैरा की ज़्यादा है। ये मोर हो गया और ये लेस। वहीं अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो ऑर्डर ठीक उल्टा होगा। हाँ। बोलो। बॉइलिंग इसके भी कम ही होगी ना? इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। एक सेकेंड, देखो जो हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल था उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड था हाँ। मॉलिक्यूल के साथ, तो तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। ये सर। ये उल्टा हो गया ना, ये मोर होगा और ये लेस होगा, मतलब सेम ही आएगा बिहेवियर। हाँ। ये देखिए, लाइक एल्कोहल्स फिनॉल्स में भी अल्सो क्लासिफाइड। फिनॉल्स का भी वही मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक हो सकता है। ये देखो मोनोहाइड्रिक एक एल्कोहल है, ये डाईहाइड्रिक, ये
ये भी डाई है, नहीं ट्राई एक यहाँ पर है, और ये हमारा पॉलीहाइड्रिक। एक बार नाम देख लो, नाम आपको चारों का आता है। क्लियर है? यस सर। अब देखो, एक कंपाउंड है CH2OH। बताओ, आपसे पूछा जाएगा ये फिनॉल है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। फिनॉल का मतलब बेंजीन पर ही होना चाहिए OH ग्रुप। हाँ। तो ये भी हो गया। ये देखिए कुछ और एग्जांपल है। ये आपका है बेंजाइल अल्कोहल, ये आपका 1 फिनाइल इथेनॉल, ये 2 फिनाइल इथेनॉल, और ये हमारा 2 फिनाइल प्रोपेनॉल। नाम कैसे लिखा गया होगा देखो। एक तो ये बेंजाइल वाला है, बेंजाइल याद है आपको, हमने पढ़ा था हेलो एल्केन्स में, अल्काइल हैलाइड में। दो तरह का कन्फिग्रेशन था, एक sp3 एक sp2 वाला। sp3 के 3 पार्ट्स किए थे, अल्काइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड, और फिर बेंजाइल हैलाइड। sp2 में 2 पढ़े थे हम लोग, विनाइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। याद है कि भूल गए हो? याद है। चलो ठीक है। वैसे ही ये हमारा कौन सा है, बेंजाइल अल्कोहल, क्योंकि बेंजीन के ऊपर कार्बन और कार्बन से अल्कोहल है। वहाँ पे हमने जो बेंजाइल हैलाइड था वो ये वाला पढ़ा था, बेंजीन, फिर CH2, फिर X। ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल हो गया। या फिर आप इसका नाम बोल सकते हो मिथाइल फिनाइल मिथेनॉल। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, अल्कोहल की। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1। क्या हम इनकी नंबरिंग कर सकते हैं नीचे अंदर रिंग में जाकर? बेंजीन है ना? नहीं। नहीं। अगर हमारा सिलेक्शन बाहर है तो कभी भी हम रितिका के कभी भी हम रिंग के अंदर नहीं जा सकते, तो रिंग के बाहर ही यस सर। रहेंगे। रिंग के अंदर नहीं जाएंगे तो मतलब ये क्या हो जाएगा, साइड चेन। हाँ। बताओ, बेंजीन का साइड चेन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फिनाइल ग्रुप। हाँ यस सर। तो बोलो 1 पर क्या फिनाइल है? तो हाँ। नाम हो जाएगा 1 फिनाइल। कितने कार्बन है पैरेंट चेन में? 1। तो मीथेन 1 ओल, क्या ई को स्ट्राइक आउट कर देंगे? तो नाम क्या आ हाँ जाएगा, 1 फिनाइल मीथेन 1 ओल। यस सर। क्या हमने नोमेनक्लेचर में पढ़ रखा है, अगर 1 है तो हम 1 को स्ट्राइक आउट कर सकते हैं? हाँ। तो नाम क्या बन जाएगा? 1 फिनाइल मिथेनॉल। अरे नालायक, अगर हम 1 को जब हटा ही देंगे तो फिर 1 क्यों बोलेंगे? क्या हम फिनाइल मिथेनॉल भी बोल सकते हैं? हाँ वही 1 हटा दे। यस सर। चलो कोई बात नहीं। इसका देखो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2, हाँ। यही ना होगी? बताओ 1 पर क्या है? फिनाइल। 1 में फिनाइल है, और 2 है तो इथेनॉल। यस। समझ में आ रहा है कि नहीं नाम? इसका नाम देखो, खुद से करो। आ रहा है। चलो इनका नाम बताओ। 1 फिनाइल इथेनॉल। नहीं, 1 1। फिनाइल नहीं। 1 फिनाइल इथेनॉल। नहीं बच्चा, आप बताओ, आप इधर से नंबरिंग करोगे कि इधर से करोगे? अल्कोहल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है कि साइड चेन की? अल्कोहल की। तो यहाँ से नंबरिंग होगी ना 1 2। हाँ। 2 अब नाम बताओ। फिनाइल। 2 फिनाइल इथेनॉल। हाँ, इथेनॉल। हाँ। अगला बोलो। होगा 1 2 3, इस पर 2 पर फिनाइल है, 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल। हाँ।
देख लो। क्लियर है। क्लियर है। अगला पेज हमारा क्लासिफिकेशन है। वही एक sp3 होगा, एक sp2 होगा, जैसा हमने हेलोरिन से पढ़ा था। इधर sp3 वाला बेस है, इधर sp2 वाला। sp3 की बात करें तो आपका वही अल्काइल वाले होते हैं, जिसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बोलते हैं। फिर अलाइलिक होता है और फिर बेंजाइलिक होता है। sp2 में बात करें तो दो होते हैं, एक विनाइलिक और दूसरा हमने वहाँ पढ़ा था अराइल हैलाइड, ये पढ़े थे ना। यहाँ वही हमारा क्या नाम हो चुका है, यस फिनॉल। अराइल अराइल हैलाइड में क्या था, यहाँ पर एक्स, क्योंकि हम यहाँ अल्कोहल पढ़ रहे थे, अराइल अल्कोहल होगा, यहाँ ओ एच हो जाएगा। और हमें मालूम है अगर यहाँ ओ एच होगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। देखो अल्कोहल्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, क्या हमें पहले से मालूम है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। सर, वॉइस कट रही है। देखो हमने डिग्री ऑफ अल्कोहल पहले पढ़ रखा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। यस सर। चलो हाँ ये 1 डिग्री अल्कोहल है क्योंकि इसके साथ सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है। ये 2 डिग्री अल्कोहल है क्योंकि इसके साथ 2 कार्बन जुड़े हैं। और ये 3 डिग्री अल्कोहल है क्योंकि इसके साथ 3 जुड़े हैं। हमें इसके साथ साथ एक चीज़ याद रखनी है, इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं, बोलो भाई, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी,